हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अकरम शेख एंड यू आर वाचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जर्नल बुक क्या होती है, उसका मीनिंग समझे थे हम लोग, और उसका स्पेसिमेन देखा था, यानी उसका परफॉर्मा देखा था, और हमने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वो किस तरह से वो काम करेगा। तो आज हम लोग उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जर्नल बुक बनाते हैं। जर्नल बुक बनाने के लिए ये जो आपको बताया था कि जर्नल बुक जो होती है वो प्राइमरी बुक है या तो फंडामेंटल बुक बोलते हैं, और इसी के बेस के ऊपर हम लोग फिर दूसरे अकाउंट्स बनाते हैं, और वो अकाउंट के बेस के ऊपर फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर फिर हम लोग हमारा फर्म जो बिजनेस यूनिट जो है उसका हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ कि किस तरह से जर्नल एंट्री बनती है। एक एग्जांपल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल बुक्स ऑफ प्रिया। यानी प्रिया का एक बिजनेस है, प्रिया का जो बिजनेस है उसकी एक जर्नल बुक बनानी है, उसमें हमको सब ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड हमको करना है। उसका डेट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे हमको 2014, जैसे आपको बताया था कि प्रोफोमा में डेट लिखने का फॉर्मेट है, सबसे पहले साल लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2014 मार्च का ट्रांजेक्शन है। 1 मार्च को इसने क्या किया ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹5000 इज परचेज्ड ऑन कैश। अब ये हमको पता चल गया कि एक तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, फिर ये भी पता चल गया कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश वर्ड आ चुका है यहाँ पे। तो हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखें तो यहाँ पे क्या होगा, गुड्स परचेज किया, क्या क्या यहाँ पे गुड्स। तो जब गुड्स परचेज करेंगे तो हम लोग गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज वर्ड लिखते हैं। तो परचेज हो जाएगा हमारा डेबिट, और क्रेडिट में हो जाएगा हमारा कैश, क्योंकि कैश हमारे यहाँ से गया। अब जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे वो आप लोग यहाँ पे देखिए। जर्नल एंट्री लिखने का ये प्रोफोमा के मुताबिक यहाँ पे ऊपर लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग जर्नल बुक ऑफ प्रिया। अब ये जो इसकी फॉर्मेट है, डेट, फिर एक पर्टिकुलर, फिर एक लेजर फोलियो नंबर, फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, यानी 5 कॉलम्स हमने इसके यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे पहले हमने डेट में लिखा 2014 मार्च 1। अब यहाँ पे हमने क्या बोला आपको, डेबिट के अंदर क्या आया, परचेज आया, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारा था गुड्स ऑफ रुपीज, कितना था, गुड्स ऑफ ₹5000 इज परचेज्ड ऑन कैश। कैश में हमने 5000 रुपये का गुड्स हमने परचेज किया। तो गुड्स की जगह पे हम लोग लिख रहे परचेज, और कैश हमारे पास से गया। तो फॉर्मेट के मुताबिक ये देखिए, डेबिट वाली चीज़ जो है वो सबसे पहले लिखी जाएगी। तो डेबिट में क्या है, परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे हमने लिखा परचेज अकाउंट। फिर लास्ट में हमने क्या लिखा, डेबिट की यहाँ पे क्या लिखना है हमें, DR, डेबिट का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आएगा DR, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और कितने अमाउंट से किया हमने परचेज, तो 5000 से किया है। तो ये 5000 रुपीज़ जो है ये डेबिट वाला है ना, परचेज अकाउंट डेबिट है, तो ये डेबिट की कॉलम के अंदर ही, उसके सामने ही, उसी लाइन के अंदर हमको 5000 डेबिट के अंदर हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसकी सेकंड इफेक्ट क्रेडिट की है। तो क्रेडिट की जब भी इफेक्ट के लिए हम लोग जब जर्नल के अंदर हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्री, तो शुरुआत में थोड़ी स्पेस हम लोग छोड़ देंगे, जगह थोड़ी छोड़ेंगे। फिर इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 2 लिखने से होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने 2। अब हमारे पास से बिजनेस में से क्या गया, कैश गया। कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का देखिए अब रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गया ना हमारा, इसीलिए यहाँ पे कैश अकाउंट आया। अब कैश अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा है, किस में लिखा है, क्रेडिट में, लेकिन क्रेडिट का CR शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा है। जब भी ये फिर से आपको दोहराता हूँ मैं यहाँ पे कि डेबिट के अंदर लास्ट में लिखा जाता है DR, और क्रेडिट इफेक्ट जब पड़ेगी तो क्रेडिट इफेक्ट के अंदर आगे लिखा जाता है 2, उसके अंदर पीछे CR या क्रेडिट कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, उसका 5000 डेबिट का डेबिट वाली कॉलम में रखा, और 2 कैश लिखा, क्योंकि ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया इसके, तो 2 कैश अकाउंट, और ये कैश अकाउंट का 5000 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट वाली कॉलम में हम लोग लिखेंगे। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसके अंदर, यहाँ पे हमारा नरेशन लिखना है। तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा है बीइंग गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज्ड ऑन कैश, यानी 5000 रुपये का हमने गुड्स को परचेज किया है कैश के अंदर। ये नरेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हमको पता नहीं चलेगा, थोड़े दिन के बाद हमको याद नहीं रहेगा कि हमने ये एंट्री क्यों डाली थी, किस चीज़ के लिए डाली थी। तो ये नरेशन के बेस के ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एंट्री किस चीज़ की हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगर हो सकता है तो मुझे स्क्रीन को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो आप लोग एक काम कीजिए, जो ट्रांजेक्शन्स जो है 5, ये पांचों ट्रांजेक्शन को आप अभी वीडियो को पॉज करके पहले एक पेज पे लिख लीजिए। तो फिर मेरे को भी क्या है, आपको एक्सप्लेन करने में स्क्रीन को बार बार ऊपर नीचे करूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सेकंड जो हमारी एंट्री जो है वो कौन सी तारीख को है, 4 मार्च 2014 को।
क्या है हमारा, गुड्स ऑफ ₹8,000 इज परचेस्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से अब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि वर्ड क्रेडिट दे दिया है। अगर इन केस अगर यहाँ पे क्रेडिट वर्ड नहीं होता, अगर कैश वर्ड भी नहीं होता, तो भी हमको पता चलता कि ये क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है नंदन, और यहाँ पे कोई पेड या कैश कुछ भी अगर वर्ड नहीं है तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया तो क्या हुआ, बिजनेस के अंदर हमने क्या किया, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेस, यानी हमने 8,000 रुपये का माल खरीदा है। खरीदा तो क्या आया, बिजनेस के अंदर गुड्स आया। जब गुड्स आएगा तो गुड्स की यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। तो डेबिट में क्या आएगा हमारा, परचेज आएगा, और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में कैश तो हमने पेमेंट किया नहीं है, तो यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे हम लोग, नंदन का नाम हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि नंदन कौन है, पर्सनल अकाउंट में देखिए रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट का रूल है क्रेडिट द गिवर। अब नंदन ने बिजनेस को गुड्स दिया है, अभी बिजनेस को फायदा पहुंचा है, उसको पैसा तो मिला नहीं है, तो उसने तो बिजनेस को फायदा दे दिया ना, तो क्रेडिट द गिवर के मुताबिक नंदन का अकाउंट आएगा क्रेडिट में। अब इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पे डेट की कॉलम में अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2014 और मार्च लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसीलिए ये फॉर्मेट इस तरह से लिखी जाती है, पहले साल फिर मंथ और फिर डेट। अब ये कंसेक्यूटिव इसी तरह से डेट को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, जब मंथ चेंज होगा तब हम लोग फिर अगेन ईयर और मंथ को लिखेंगे, अदरवाइज जब मंथ चेंज नहीं होता तो फिर सिर्फ डेट को ही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे कौन सी डेट है, 4 तारीख है, तो 4 लिखा यहाँ पे। फिर हमने देखा ट्रांजेक्शन के अंदर परचेस जो गुड्स किया था वो नंदन से क्रेडिट पे लिया था हमने 8,000 रुपये का, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, डेबिट के अंदर हमने लिखा परचेज अकाउंट, फिर यहाँ पे लिखा DR यानी डेबिट, और उसके जो 8,000 रुपये वो हमने डेबिट कॉलम के अंदर डायरेक्ट लिख दिया। फिर सेकंड इफेक्ट, उसकी क्रेडिट की इफेक्ट कहाँ पे आती है, नंदन के अकाउंट के अंदर, तो आगे पहले जगह थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर लिखा 2, ये स्टार्ट कहाँ से किया हमने, 2, जब भी क्रेडिट इफेक्ट होगी तो वो स्टार्ट 2 से होगी, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया 2 नंदन अकाउंट, क्योंकि नंदन ने यहाँ पे बिजनेस को फायदा पहुंचा है, तो 2 नंदन अकाउंट, और ये क्रेडिट इफेक्ट है, तो क्रेडिट इफेक्ट की अमाउंट क्रेडिट वाली कॉलम में जाएगी। अब नीचे हम लोग इसका यहाँ पे नरेशन यानी कि ट्रांजेक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्या है तो कि बीइंग से, नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होगा, तो बीइंग गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, यानी जो आपको ट्रांजेक्शन, जो क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन दिया गया वो ट्रांजेक्शन को आपने यहाँ पे लिख दिया, तो बाद में जाके आपको ये पता चलेगा कि ये मैं किस चीज़ की एंट्री लिखी है, तो यहाँ पे हमको जो नरेशन है उसके बेस के ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन है वो 7 मार्च को किया गया है, गुड्स ऑफ ₹4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना। अब क्या बेचा है, गुड्स बेचा है, तो गुड्स बेचेंगे तो हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सेल्स आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स ऑफ ₹4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना, 4,000 का माल जिग्ना को बेचा है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी है। अब ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आइडेंटिफाई कीजिए फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो चुका है ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं गया, और यहाँ पे कुछ कैश वर्ड भी नहीं आया, क्रेडिट वर्ड भी नहीं आया, लेकिन पार्टी का नाम दिया हुआ है, एक हमको लीगल आर्टिफिशियल पर्सन या फिर कोई भी एक ह्यूमन बीइंग का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, बराबर है, तो इससे हमको पता चला कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने माल बेचा है, तो गुड्स तो हमारे पास से गया, तो माल बेचा किसको हमने, जिग्ना को, तो जिग्ना को माल मिला, गुड्स मिल गया उसको, तो जिग्ना क्या हो गई, पर्सनल, क्योंकि अभी तक इसने पेमेंट तो किया नहीं है, तो अब बिजनेस से फ़ायदा उठाया किसने, जिग्ना ने, क्योंकि उसने पेमेंट तो नहीं किया, तो जिग्ना ने जब यहाँ पे फ़ायदा उठाया तो जिग्ना पर्सनल अकाउंट डेबिट में देखिए क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर, तो इस मुताबिक जिग्ना का नाम जो होगा जिग्ना अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट इफेक्ट में, और क्रेडिट में क्या आएगा, हमारे बिजनेस में से क्या गया, गुड्स गया ना, तो गुड्स क्या आता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का क्रेडिट क्या रूल है उसका, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो सेल्स अकाउंट जो होगा वो हमारा क्रेडिट होगा। अब इसको किस तरह से जर्नल एंट्री लिखेंगे, ये देखिए आप लोग यहाँ पे, जिग्ना अकाउंट डेबिट, जिग्ना अकाउंट डेबिट, 4,000 का माल था, तो 4,000 हमने डेबिट के सामने डेबिट वाली कॉलम में हमने लिखा। टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, तो 2 सेल्स अकाउंट, यहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि जब सेल्स करेंगे तो सेल्स आएगा और परचेस करेंगे तो परचेस, कौन सी चीज़, सिर्फ गुड्स के लिए ही आएगा, अदर कोई भी एसेट्स अगर करते हैं तो फिर एसेट का नाम लिखेंगे, लेकिन जब गुड्स होगा तो गुड्स के लिए परचेज एंड सेल वर्ड ही यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। तो जिग्ना अकाउंट डेबिट 4,000
फिर थोड़ी जगह छोड़ दी, जगह छोड़ के फिर हमने क्या किया, स्टार्टिंग में लिखा 2, फिर लिखा सेल्स अकाउंट। ये सेल्स अकाउंट लिखने के बाद फिर क्रेडिट या CR कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्रेडिट कॉलम में जाएंगे। 4000 रुपीज़ जो अमाउंट थी ट्रांजेक्शन की वो हमने यहाँ पे लिख दी, और फिर नीचे हमने उसका नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू जिग्ना ऑन क्रेडिट। इससे हमको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 4000 का माल हमने जिग्ना को बेचा था, और वो भी क्रेडिट के ऊपर। इससे हमको पता चल गया। क्वेश्चन में अगर क्रेडिट वर्ड नहीं भी दिया है तो भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने जिग्ना को बाकी में माल दिया है इसलिए, क्योंकि अभी तक जिग्ना की तरफ से पेमेंट नहीं आया है। फिर उसके बाद का ट्रांजेक्शन देखिए आप लोग, क्या है, वही सेम मंथ है, 12 मार्च 2014 का ही है। क्या है, कमीशन रिसीव्ड 200। अब यहाँ पे क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड यानी कि हमको पैसा आ चुका है, या तो चेक से आएगा या तो हमको कैश में आएगा। तो चेक हो या कैश हो, दोनों चीज़ हमारी किस में आती है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या हो गया, रूल क्या है उसका, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो बन जाएगा, क्योंकि कमीशन में हमको क्या मिलेगा, पैसा ही मिलेगा ना। तो कमीशन में हमको जब पैसा मिल गया तो वो डेबिट के अंदर क्या आएगा, हमारा कैश अकाउंट, या तो अगर चेक आया होता तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट। फिर ये किस चीज़ का हमको अमाउंट रिसीव हुआ है, तो कमीशन का। तो कमीशन का अमाउंट हमें रिसीव हुआ मीन्स कि ये हमारे लिए इनकम भी। तो इनकम कहाँ पे आती है, नॉमिनल अकाउंट में। देखिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगी हमारी, क्रेडिट इफेक्ट में आएगा हमारा कमीशन, डेबिट इफेक्ट में हो गया हमारा कैश। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, डेट में लिखा हमने 12 तारीख, मंथ और ईयर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैश अकाउंट, फिर यहाँ पे लिखा डेबिट, और डेबिट कॉलम में 200 रुपीज़ लिख दिए। फिर थोड़ी स्पेस छोड़ दी, आगे लिखा 2, क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट लिख रहे हैं, जब क्रेडिट इफेक्ट लिखेंगे तो आगे 2 लिखना जरूरी है। फिर लिखा कमीशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट क्या है, कमीशन में, कमीशन हमारे लिए इनकम भी, तो क्रेडिट अकाउंट लिख दिया। और इसकी अमाउंट 200 रुपीज़ हमने क्रेडिट कॉलम में लिख दी। अब नीचे हमने उसका नरेशन लिख दिया। नरेशन क्या था, बीइंग कमीशन ऑफ ₹2000 इज रिसीव्ड। जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन में दिया था वही चीज़ हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर दी। अब हम लोग आगे एक और एंट्री देख लेते हैं। 15 तारीख उसी महीने का, उसी साल की 15 तारीख है, तो फिर यहाँ पे आगे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 तारीख लिख दी। वेजिस एक्सपेंस पेड ₹150। वेजिस यानी कि जो लोग हमारे पास काम करते हैं, इसको हम लोग रोज़ का काम का रोज़ का पैसा अगर उसको देते तो उसको बोलते हैं वेजिस। तो वेजिस एक्सपेंस यानी हमारा खर्चा हुआ ना, किसी ने हमारे पास काम किया और हमने उसको पेमेंट किया, तो ये खर्चा हुआ। तो वेजिस एक्सपेंस पेड वर्ड आ गया, मीन्स के हमने इसको पैसा दे दिया है। कितना दिया, 150। तो यहाँ पे हमें किसी व्यक्ति से अब कोई भी निस्बत नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें पता चला एक्सपेंस हुआ है और पैसा गया। तो एक्सपेंस क्या पे आता है, एक्सपेंस आएगा नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में आप लोग देखिए क्या है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस। तो डेबिट में क्या आ जाएगा हमारा, वेजिस एक्सपेंस अकाउंट आ जाएगा। और दूसरी इफेक्ट क्या हुई, यानी हमने वेजिस का पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो हमारे बिजनेस में से कैश गया। आइदर हम चेक देते या कैश देंगे, तो कैश या चेक जब भी होगा तो हम लोग किस में आएगा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्रेडिट का क्या रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट। तो फर्स्ट इफेक्ट डेबिट इफेक्ट क्या बन गया हमारी, वेजिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिट में हो गया हमारा कैश अकाउंट। अब इसकी जनरल एंट्री आप लोग देखिए, यहाँ पे डेट डाली पहले हमने 15 तारीख, फिर लिखा वेजिस अकाउंट, फिर यहाँ पे लिखा डेबिट का DR, और डेबिट कॉलम में लिखा हमने 150 रुपीज़। अब उसके बाद क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बारी आई, क्रेडिट इफेक्ट की। तो क्रेडिट इफेक्ट के अंदर आगे जगह छोड़ी, शुरुआत हमने की 2 से, उसके बाद लिखा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिखने के बाद फिर कुछ क्रेडिट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट क्रेडिट वाली कॉलम के अंदर हमने 150 रुपीज़ इसका यहाँ पे मेंशन कर दिया। नीचे हमने उसका नरेशन लिख दिया, बीइंग वेजिस ऑफ ₹150 इज पेड वर्ड आ गया, मीन्स के हमने उसका पेमेंट कर दिया। तो ये बाकी है नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं है हमारा, तो पेड हो गया। तो यहाँ पे इसको हमने मेंशन किया, बीइंग वेजिस ऑफ ₹150 इज पेड। नाउ अब देखिए ये कितना टोटल हो रहा है। अब हर एक ट्रांजेक्शन में आप पहले ये चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, जो डेबिट अमाउंट है वही क्रेडिट अमाउंट हो रही है। तो यहाँ 5000 के सामने 5000, 8000 के सामने 8000, 4000 के सामने 4000, 200 के सामने 200, और 150 के सामने 150। यानी जो डेबिट उस ट्रांजेक्शन, ये पर्टिकुलर ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होगा वो इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा। कैसा होगा, इक्वल होगा। इसी तरह से ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन का भी डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो होगा वो इक्वल होगा। फिर ये ट्रांजेक्शन में देखिए, इसी तरह से अपने पांचों ट्रांजेक्शन का देखिए, तो डेबिट और क्रेडिट का जो
उस पर्टिकुलर उस ट्रांजेक्शन का टोटल दोनों साइड का इक्वल होगा। जब ये सब इक्वल होगा तो फिर टोटल ओवरऑल हम जब टोटल करेंगे तो उसका भी टोटल इक्वल आएगा। फिर उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका पूरा टोटल किया, ये आया 17,350, इसका भी 17,350 आया। इसको लिखने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, अब ये तो हमारा इस मंथ का एक ही महीने का इतने ही ट्रांजेक्शन दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग इसको फिनिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो फिनिश करें तो सीधा हम लोग लिखेंगे टोटल, फिर ये एक ऊपर लाइन लगाई यहाँ पे, इधर भी एक ऊपर लाइन लगाई, और फिर नीचे कितनी लाइन बनाई हमने, 2 लाइन बनाई है। अगर ये कंटिन्यू होता, अगर ये हमको और भी ट्रांजेक्शन्स होते तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग टोटल की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या लिखते हैं हम लोग, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। पिछले वीडियो के अंदर मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। फिर यही जो अमाउंट जो है वो हमारी नेक्स्ट पेज के ऊपर कहाँ पे आ जाती, इधर टॉप पे आ जाएगी, सबसे ऊपर आ जाएगी, और उसके सामने फिर हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम नए ट्रांजेक्शन्स लिखना चालू करेंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड हुई 17,350 ये नेक्स्ट पेज के ऊपर चली जाएगी। फिर नेक्स्ट पेज के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो ट्रांजेक्शन और अगले पेज की टोटल की जो अमाउंट थी वो सबको एक साथ टोटल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था जर्नल एंट्री, किस तरह से हम लोग उसको जो परफॉर्मा जो है उसका जो स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन के मुताबिक हम लोग किस तरह से जर्नल एंट्री लिखते हैं, ये उसका पूरा एक तरीका है। मैंने आपको भी बताया जर्नल बुक ऑफ प्रिया ये लिखना जरूरी है, 5 कॉलम बनती है। यहाँ पे आप लोग देखिए लेजर फोलियो नंबर में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि देखिए ये जब हम परचेज अकाउंट लिखा फिर कैश अकाउंट, तो ये हर तरह का जितने भी अकाउंट यहाँ पे लिखे ना वो सबका एक एक अकाउंट बनेगा, यानी उसका एक एक लेजर बनेगा। तो वो कौन से पेज के ऊपर हमने वो अकाउंट बनाया उसका हम लोग यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे। अभी तो हमको कोई क्वेश्चन में हमको कोई दिया हुआ नहीं है, आगे जाके क्वेश्चंस में हमको आएगा कि लेजर फोलियो नंबर भी दिया होगा तो हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे, लेकिन ये कॉलम बनाना ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना आप लोग। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कोई लेजर फोलियो नंबर तब भी आपको ये स्किप नहीं करना, ये कॉलम कंपलसरी आप लोगों को बनाना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे कंबाइंड एंट्री हो रही है। कंबाइंड यानी कि एक ही प्रकार का ट्रांजेक्शन है। देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑन 15th January 2015 फॉर वेजेस ₹300, एज सैलरी ₹2000 एंड फॉर टेलीफोन बिल ₹500 आर पेड इन कैश। यानी एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि 15 जनवरी 2015 को हमने कुछ एक्सपेंस किए, हमने ये सारे एक्सपेंस के नाम दिए। तो वेजेस जो है वो 300 रुपये का हमने पेमेंट किया, सैलरी जो है वो हमने 2000 रुपये का पेमेंट किया, और टेलीफोन का जो बिल था उसको हमने 500 रुपीज़ पेड कर दिया, पेड इन कैश। यानी हमने 3 प्रकार के एक्सपेंस किए। तो जनरली अभी जो पहला जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हम लोग क्या करते हैं, तीनों प्रकार की एक अलग अलग हम लोग एंट्री करते हैं। यानी ये तीनों प्रकार का एक्सपेंस भी है ना, वेजेस भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है और टेलीफोन भी एक्सपेंस है, और तीनों का हमने पेमेंट कैश में किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट इफेक्ट में पहले के लिए ये करते, वेजेस अकाउंट डेबिट में होता और क्रेडिट में होता कैश अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वेजेस अकाउंट डेबिट 300 रुपये टू कैश अकाउंट 300 रुपीज़। फिर दूसरा हमारा क्या था, सैलरी थी। तो सैलरी में हम लोग लिखते हैं सैलरी डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंस है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट में 2000 रुपये आते हैं, और कैश का पेमेंट किया तो टू कैश करके 2000 रुपीज़ लिखते। फिर टेलीफोन का बिल पेमेंट किया 500 रुपीज़, तो अगेन टेलीफोन एक्सपेंस रुपीज़ डेबिट 500 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 500 रुपीज़। तो हम लोग इसको 3 अलग अलग एंट्री लिखते हैं और तीनों का फिर अलग अलग नरेशन लिखते हैं। बीइंग ₹300 पेड फॉर वेजेस, बीइंग ₹2000 पेड फॉर सैलरी, बीइंग ₹500 पेड फॉर टेलीफोन बिल। अब ये 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन अगर हमको नहीं लिखना है, क्योंकि ये तीनों हमारे एक्सपेंस है, यानी एक ही प्रकार का ये हमारा एंट्री का जो बन रही है हमारी, बराबर है। तीनों के अंदर पेमेंट होगा कैश का, और तीनों हमारे एक्सपेंस है, और एक ही दिन हुए 15 जनवरी 2015 को एक ही दिन एक ही प्रकार का अगर हमारा कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग किस तरह से मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, एक ही प्रकार का फॉर सेम ट्रांजेक्शंस कंबाइंड एंट्री विल बी एज फॉलोज। तो इसकी हम लोग एक कंबाइंड एंट्री करेंगे। तीनों केस में क्या हुआ, तीनों केस में कैश गया ना हमारा बिजनेस में से, इसीलिए उसकी क्या करेंगे एंट्री, और तीन जो ट्रांजेक्शन जो थे वो हमारे क्या थे, एक्सपेंस के। तो हम लोग इसको इस तरह से मेंशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, पहले 2015 जनवरी, और यहाँ पे लिखा है डेट 15। अब पहले क्या था हमारा, वेजिस था ना, तो वेजिस को लिखा वेजिस अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉलम में 300 रुपये,
फिर सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये, वो भी डेबिट कॉलम के अंदर। फिर टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 500 रुपीज़, वो भी डेबिट कॉलम में। अब ये तीनों का टोटल देखो कितना हुआ, 3,000 प्लस 2,000 प्लस 500, तो कितना हो गया 2,800 रुपीज़ इसका टोटल हुआ। अब ये तीनों जो जिस प्रकार का एक्सपेंस था उस प्रकार के एक्सपेंस की अमाउंट ही उसके सामने आनी चाहिए। तो वेजेस के 300 उसके सामने है, सैलरी के 2,000 उसके सामने है, और टेलीफोन एक्सपेंस के 500 रुपये उसी के सामने डेबिट में, क्योंकि तीनों तीन एक्सपेंस थे इसलिए। अब सामने हमने क्या किया, पेमेंट तीनों का कैश में किया, तो टोटल पेमेंट हमने कितना किया 2,800। तो ये देखिए थोड़ी जगह छोड़ी, जगह छोड़ के फिर हमने क्या लिखा, टू कैश अकाउंट। क्या लिखा, टू कैश अकाउंट। तीनों तीन चीज़ का पेमेंट मैंने कैश से किया है, तो टू कैश अकाउंट, और फिर क्रेडिट वर्ड लिखना तो जरूरी नहीं है। तो फिर हम लोग ने क्या किया, क्रेडिट के अंदर ये तीनों का जो टोटल था सम, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,800। कितना लिखा, 2,800। अब ये देखिए पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल वो दोनों इक्वल हो गया। इट मीन्स कि हमने जो ट्रांजेक्शन जो किया है, वो ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्डिंग किया है वो हमारा परफेक्ट है। अब नरेशन तीनों का साथ में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए क्या है, बीइंग ₹3,000 पेड फॉर वेजेस, ₹2,000 पेड फॉर सैलरी, एंड ₹500 पेड फॉर टेलीफोन बिल इन कैश। तो तीनों ट्रांजेक्शन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स समझ में आया आप लोगों को कि एक ही प्रकार का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसी दिन हो रहा है, यानी ट्रांजेक्शन का टाइप जो है वो सेम रहना चाहिए, बराबर। अगर ट्रांजेक्शन का टाइप अगर सेम नहीं है तो फिर हमको उसे अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। सपोज़ कि मैंने परचेज़ किया है, गुड्स भी परचेज़ किया है और मैंने फर्नीचर भी परचेज़ किया है, तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि मैंने परचेज़ किया है, दोनों में मैंने कैश का पेमेंट भी कर दिया है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परचेस को भी डेबिट में लिखूंगा, और फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर को भी डेबिट में लिखूंगा, एंड पेमेंट कैश में किया तो टू कैश कर सकता हूँ मैं। लेकिन अगर परचेस गुड्स मैंने क्रेडिट में किया है प्रशांत भाई या कोई और भी व्यक्ति के पास से, और फर्नीचर जो मैंने कैश में अगर परचेस किया है, तो फिर यहाँ पे मुझे दोनों जो ट्रांजेक्शन का जो टाइप है वो चेंज हो गया ना, एक क्रेडिट है और एक कैश में है, तो फिर यहाँ पे मुझे इसको दोनों को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जो जर्नल एंट्री का जो आपको फॉर्मेट पिछले वीडियो के अंदर जो बताया था वो फॉर्मेट आपको ठीक से याद भी होगा, और इसका जो आज डिटेल में जो एक एग्जांपल के साथ में हमने जो एक्सप्लेनेशन किया वो भी आपको समझ में आया होगा। ये तो बहुत ही सिंपल वाले एग्जांपल्स थे। अभी आगे जाके इसके अंदर और भी कुछ अलग अलग लेवल्स के यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होंगे हमारे बिजनेस के अंदर, तो हम वन बाय वन हम लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू उसका एक एक वीडियो बनाएंगे, और उसके अंदर हम लोग उसको और डिटेल के अंदर हम लोग अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, और हम अपना बेस को ज़्यादा और भी मजबूत करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज के वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे भेजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।